वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो इन फलन के आधार पर इन फलन का इंटीग्रल किस तरीके से किया जाता है। तो इसके इन फलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं और इनके इसी जब आपका फलन इस टाइप का होगा तो इन फलन को करने के लिए कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, dx अपॉन 4+5 cos x। तो फलन आपका ये वाला है। जब आपका फलन 1/a+b cos x के फॉर्म में है तो आपको करना क्या है, सिंपल सा 4। अब 4 को हम 4 × 1 कह सकते हैं और 1 की जगह हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। इसकी वैल्यू जो होती है टिग्नामेट्री में 1 होती है, प्लस 5। और cos x का जो फार्मूला जो होता है कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। इस तरीके से हम फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे। जब आपका फंक्शन 1/a+b cos x के फॉर्म में हो या 1/a+b sin x के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे dx 4 साइन स्क्वायर x/2 4 cos स्क्वायर x/2 प्लस 5 cos स्क्वायर x/2 माइनस 5 साइन स्क्वायर x/2। इस तरीके से आपका आया। dx सिंपल करते हैं, 4 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 5 साइन स्क्वायर x/2 5 cos स्क्वायर x/2 4 cos स्क्वायर x/2। तो ये मिलके हो जाएंगे 9 cos स्क्वायर x/2 9 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा माइनस 4 में 5 गया तो माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इस रूप में आ गया आपका। तो फंक्शन आपका ये रूप आ गया। अब आपको करना क्या है, या तो आप सेक स्क्वायर x/2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए या कॉस स्क्वायर x/2 का ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। दो तरीके हैं, या तो सेक स्क्वायर x/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या कॉस स्क्वायर x/2 का डिवाइड कर दीजिए। तो हम सेक स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम सेक स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 9। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर x/2 को 1/cos स्क्वायर x/2 होता है और ये 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये इस फॉर्म में आ जाएगा। सेक स्क्वायर x/2 dx, इसको हम 3 का स्क्वायर कह सकते हैं और इसको हम अगर हम 10 स्क्वायर इसको हम कंसीडर कर लें 10x/2 को t मान लें और इसका डिफरेंशियल करें dt/dx, तो ये 1/2 सेक स्क्वायर x/2 आ जाएगा इसका डिफरेंशियल करने पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सेक स्क्वायर x/2 dx, तो ये dt/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से dt/2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इसकी जगह हम लिख देते हैं dt और /2 की जगह यहाँ पे 1/2 बाहर कर देते हैं और इसको t स्क्वायर मान लेते हैं। 1/2। अब यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला बन रहा है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है। ये इंटीग्रल कॉन्टिन्यूड से रिलेटेड ये फलन है और उससे रिलेटेड जो फार्मूला जो बनता है वो ये बनता है 1/2a। यहाँ पे 2a, यहाँ पे a जो है 3 है, log a प्लस x होता है तो यहाँ पे x की जगह t है तो ये 3 प्लस t और यहाँ पे 3 माइनस टी प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 4 × 12 1/12 log 3 प्लस, अब t को हमने क्या माना है, ये
टी को हमने ये माना है, तो 10x/2 हो जाएगा और 3 माइनस 10x/2 हो जाएगा और साथ में c जोड़ देंगे, क्योंकि इंटीग्रल करते समय हम कांस्टेंट टर्म्स जोड़ते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर वो ये निकलेगा। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन, तो dx 4 + 5 sin x, जब फलन आपका इस रूप में आ जाए 1/a + b sin x है, तो करने का तरीका बिल्कुल वही है, फार्मूला बस आपको लगाना है। तो हम 4 को हम क्या कह सकते हैं, 4 × 1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 1 की जगह हम क्या ले सकते हैं, sin² x/2 + cos² x/2 ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे sin x है, तो sin x वाला फार्मूला ये होता है 2 sin x/2 × cos x/2, ये फार्मूला होता है। dx 4 sin² x/2 4 cos² x/2, ये हो गया 10 sin x/2 cos x/2। सिंपल इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, वही तरीका अपनाना है। sec² x/2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। sec² x/2 को मल्टीप्लाई किया, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4 10² x/2 हो जाएगा, क्योंकि sec² x/2 1/cos² x/2 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, ये 10 और ये sin x/2 cos x/2 मिलके ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक नीचे में 1/cos x/2 बचेगा, तो sin x/2 10 cos x/2 मिलके 10x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा वही तरीका, 10x/2 को आप t मान लेते हैं, dt/dx निकालते हैं, 1/2 sec² x/2 हो जाएगा। डिफरेंशियल करने पे sec² x/2 और ये हो जाएगा dt/2 dx के साथ 2 dt हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब 2 dt होगा ये इधर चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, sec² x/2 की जगह हम 2 dt कर सकते हैं और यहाँ पे 4t² 4 और 10t, ये रूप आ गया। अब आपका 2 बाहर कर देते हैं dt, और आपका ax² + bx + c के फॉर्म में जब फंक्शन होता है तो आपको क्या करना है, तो आपको इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, t² 1 + 10/4 t, ये हो गया 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, तो 1/2 dt t² और ये 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10 5/2t + 1, ये फंक्शन आपका आ गया। जब आपका ये वाला फंक्शन जब मिल जाता है, तो ये पुरानी एक्सरसाइज का ये फंक्शन जब मिलता है, तो इस टाइप के फंक्शन को करने के लिए आपको होल टर्म्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। होल टर्म्स में कन्वर्ट करना है, t², इसमें t का जो कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ, उस t के कोएफिशिएंट का हाफ करके उसके स्क्वायर जोड़ देंगे, उतने स्क्वायर घटा देंगे। तो 5/2t, तो 5/4 इसका हाफ होगा, ये इतना स्क्वायर जोड़ दीजिए, इतना स्क्वायर घटा दीजिए और +1 कर दीजिए, ये आ गया 1/2 dt। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab, तो t + 5/4 का होल स्क्वायर, ये 25/16 + 1, सॉल्व करने पे 1/2 dt t + 5/4 का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 16/16 हो एलसीएम लेने पे, तो ये जो आ जाएगा 25 में 16 जब घटाएंगे तो क्या आएगा 9/16 आएगा, लेकिन माइनस आएगा। तो ये आपका फंक्शन बन गया।
तो 1/2 dt t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है क्या, जब 1/x² माइनस a² के जब फॉर्म में होता है तो ये इंटीग्रल कंटिन्यूड से रिलेटेड है। आप इसको क्या करना है, बिल्कुल आपको वही करना है, फार्मूला लगाते हैं 1/2a 3/4, फार्मूला लगाया, लॉग x माइनस a जब होता है तो यहाँ पे x क्या है, t प्लस 5/4 माइनस 3/4 अपॉन t प्लस 5/4 प्लस 3/4, तो 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a का फॉर्म में इसका इंटीग्रल होता है। ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/3 लॉग, जब इसको सॉल्व करेंगे तो t प्लस 2/4 आएगा, और ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो t प्लस 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो इस तरीके से इंटीग्रल होगा। तो 1/3 लॉग, और इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1/2, और ये नीचे t प्लस 2 हो जाएगा प्लस c। इसका फाइनल आंसर आया, इसका आंसर आया t के फॉर्म में, लेकिन आपने कंसीडर क्या किया है, t को आपने क्या कंसीडर किया है 10x/2, तो ये कंसीडर किया है, तो t की जगह रख देते हैं लॉग 1/3 लॉग 2 10x/2 प्लस 1, और यहाँ पे 2 10x/2 और 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई भी कर दिया प्लस c। ये आया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन मिलेगा तो आपको यही पैटर्न आपको अप्लाई करना है। अब आपका ये बचता है थर्ड क्वेश्चन, dx अपॉन 12 cos x माइनस 5 sin x, ये दिया हुआ है। जब आपका फंक्शन इस फॉर्म में होगा तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बनाना होगा, जिसमें इस वाले को, जो बड़ी संख्या उसको आप 12, इस दोनों को 12 और 5 ले लीजिए। इसके बाद इसका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 13 आएगी। कर दिया, इसकी वैल्यू आपको खुद निकालना पड़ेगा, ए बी सी प्रोसेस मान लीजिए, और इसके ठीक इसको अल्फा मान लीजिए एंगल। तो ये करने पे ये आया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन अल्फा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, और कॉस अल्फा की वैल्यू आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, dx, तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, 13 से डिवाइड करना होगा, वो भी डिनोमिनेटर में। तो 12/13 sin x a cos x माइनस 5/13 sin x, ये आया। तो इस तरह से 1/13 हो गया, dx 13, तो 12/13 को क्या बोल रहे हैं, साइन, तो ये cos x इधर आएगा, और इसको हम 12/13 को साइन अल्फा कह सकते हैं, माइनस, और 5/13 को साइन x, तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे ये आएगा 1/13, इसको हटा देते हैं क्योंकि आपका ये बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या है, dx
यहाँ पे इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे सीधे सीधे जो बड़ी संख्या है उसको आप बेस मान लीजिए। जो बड़ी संख्या का है ये जो 12 है इसको नीचे रखते हैं, और ये जो छोटी संख्या है इसको 5 ऊपर रखते हैं, क्योंकि आपका बेस लंबा और हाइट आपका छोटा। तो इस तरीके से यह रखना, और उसको सिंपल करने पे 13 आएगा। और इस तरीके से जब इसका साइन अल्फ़ा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे कौन 5/13, और कॉस अल्फ़ा जब निकालेंगे तो 12/13 आएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपका एक्चुअल में जब बड़ी संख्या जो होती है वो नीचे होता है, छोटी संख्या आपको नीचे ऊपर रखनी है। तो 5 आपका छोटा है तो इसलिए ऊपर लेंगे, उसको नीचे लेंगे। अब इसको क्या करना है, dx 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 से डिवाइड कर दीजिए। 12/13 cos x 5/13 sin x ले लिया। 1/13 बाहर कर देते हैं, तो dx cos x, तो 12/13 को क्या बोल रहे हैं, cos अल्फ़ा माइनस, और 5/13 को sin अल्फ़ा, और ये sin x, ये आया। और इस तरीके से जब tan अल्फ़ा इसका जब निकालेंगे लंब बटे आधार, तो 5/12 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। ये लास्ट में यूज होगा क्योंकि आपने इसको कंसीडर किया है, अल्फ़ा को आपने क्या किया है, कंसीडर किया है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ट्राइंगल आपको मानना पड़ेगा जब आपको इस टाइप का फंक्शन मिलेगा। 1/13। अब यहाँ पे सीधे सीधे फार्मूला बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो जब इसका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, इसको जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस अल्फ़ा। ये इसका फार्मूला होता है, माइनस में होता है तो प्लस लेते हैं। वन अपॉन 13 dx 1 cos x प्लस अल्फ़ा को sec x प्लस अल्फ़ा dx कह सकते हैं। और इसका जब इंटीग्रल होता है, इस फंक्शन जब sec का जब इंटीग्रल होता है तो log 10 π/4 प्लस x/2, यहाँ पे x कितना है, x प्लस अल्फ़ा बाई 2। ये इस फॉर्म में आपका इंटीग्रल हुआ, प्लस c कर देंगे। 1/13 log 10 π/4 प्लस x प्लस अल्फ़ा बाई 2, इसको एक साथ लेंगे तो ये हो गया 10 π/4 प्लस x बाई 2 को एक साथ ले लेते हैं, प्लस अल्फ़ा बाई 2, ये आएगा प्लस c। 1/13 log 10 π/4 x बाई 2 और 1/2, अल्फ़ा को क्या बोलना है ये, तो 10 इनवर्स 5/12 प्लस c। तो ये पूरा 10 के फॉर्म में जाएगा। ये पूरा जो है आपका, ये पूरा जो है ये एक एंगल का रूप हो गया। तो 1/13 log 10 π/4 प्लस x बाई 2 प्लस 1/2 10 इनवर्स 5/12। तो जब भी आपका फंक्शन इस टाइप का होगा तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना होगा। हाँ, बस ये ध्यान रखना, बड़ी वाली संख्या को नीचे लेना है, छोटी वाली संख्या को ऊपर लेना है। अगर आपने ये गलती किया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो ये बस ध्यान रखना है कि बड़ी वाली संख्या को नीचे लेना है, छोटी वाली संख्या को ऊपर कंसीडर करना है। तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल बनाना है और ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, dx sin x प्लस cos x। फंक्शन आपका वही है, इसमें 1 छिपा हुआ है। करना क्या है, यहाँ पे दोनों साइड में 1 1 है, ट्राइंगल मान लिया 90 डिग्री, इसको अल्फ़ा मान लीजिए। तो ये हो जाएगा √2 साइन अल्फ़ा आपका 1/√2 आएगा, कॉस अल्फ़ा भी 1/√2 आएगा।
इस तरीके से 10 अल्फ़ा इक्वल टू 1 आएगा। तो इस तरीके से 10 अल्फ़ा, और ये 10 अल्फ़ा ये π/4 की वैल्यू होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/4। π/4 को 45 डिग्री कहते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। dx यहाँ पे क्या करते हैं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में। तो 1/√2 sin x, 1/√2 cos x, इस तरीके से आपको करना है। 1/√2 बाहर कर लेंगे dx, और 1/√2 का क्या बोल रहे हैं, साइन अल्फ़ा साइन x, ये हो जाएगा cos x और cos अल्फ़ा, इसको cos अल्फ़ा के फॉर्म में ले लिया। 1/√2, अब यहाँ पे साइन ए कॉस साइन ए साइन ए, यहाँ पे भी वही फंक्शन है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फिर वही फंक्शन आया। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, dx cos x माइनस अल्फ़ा ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला है। 1/√2, तो इस तरीके से sec x माइनस अल्फ़ा हो जाएगा dx। वन बाई √2 log, इसका इंटीग्रल करेंगे तो log 10 π/4 प्लस x/2, x माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये आया। साथ में c जोड़ देंगे, 1/√2 log 10 π/4 प्लस x/2 माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये आया, प्लस c, प्लस c आएगा 1/√2 log 10 π/4 प्लस x/2, और अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या बोला, π/4। तो ये हो जाएगा, जब अल्फ़ा की जगह π/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/8 हो जाएगा, प्लस c। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो ये आएगा। तो सिंपल सा है, जब 3 फंक्शन होंगे तो इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। अब ये 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन, dx 2 प्लस साइन 2x, इसमें भी आपको इसको क्या करना है, 2 × 1। तो आप 1 की जगह आप सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि इसमें साइन 2x के फॉर्म में दिया है तो इसका वैसे ही बनेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। आपको x/2 लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका sin x और cos x के फॉर्म में होता है तब आपका x/2 वाला रूल चलता है। तो dx 2 sin स्क्वायर x/2 सॉरी x आएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ऐसे कर लेंगे। बिल्कुल प्रोसेस वही है। sec स्क्वायर x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 10 स्क्वायर x आ जाएगा, ये 2 बचेगा और ये 2 10x आ जाएगा। प्रोसेस बिल्कुल वही है। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, सेक स्क्वायर x dx, t हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 और t, ये आ गया। इस तरीके से 2 कॉमन लेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 t आ जाएगा। देखिए वही फॉर्म आपका आ गया। जब आपका इंटीग्रल, हाँ जब इसको मानेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये dt में चला जाएगा। जब 10x को t मानेंगे तो dt/dx जब निकालेंगे तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा, और सेक स्क्वायर x dx को हम dt कहते हैं। जो कंसीडर करेंगे, जिस फॉर्म में आपने कंसीडर किया है उस फॉर्म में चला गया। तो 1/2 आपको वही फॉर्म आ गया।
टी स्क्वायर, इसमें टी का ऑप्शन क्या 1, उतना आप स्क्वायर जोड़ दीजिए, उतना स्क्वायर घटा दीजिए, प्लस 1/2 डी टी। अब यहाँ पे टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला का लगा दीजिए, टी स्क्वायर और साथ में यहाँ पे टी है, इसमें 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ा और घटाया, प्लस 1 और टी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से लगाया, तो ये 1/4 हो गया, ये प्लस 1 आया। सॉल्व करने पे 1/2 डी टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 1/4 माइनस 1, एलसीएम जब लेंगे -1 और ये 4/4 आ गया, 3/4 आ जाएगा। सिंपल करने पे 3/4 प्लस के फॉर्म में आएगा, 3/4 प्लस के फॉर्म में आ गया। सॉल्व करने पे 1/2 डी टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको √3/2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं इस तरीके। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए 1/2 1/a, तो 1/a करेंगे √3/2 tan इनवर्स x/a, t प्लस 1/2 a है √3/2 प्लस c, इस तरीके से फॉर्म आ गया आपका। ये और ये कैंसिल, 1/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1/2, अब √3/2, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c। एलसीएम लेने के बाद 2t प्लस 1, 1/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1/√3 प्लस c, 1/√3 tan इनवर्स 2, और t को क्या आपने माना था 10x, तो 10x हो जाएगा प्लस 1/√3 प्लस c। ये वाला आंसर आया 5th वाले क्वेश्चन का। तो मेथड वही है, जब आपका फंक्शन इस टाइप में होगा तो इस टाइप से क्वेश्चन को, इस टाइप से फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।